हेलो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। एक्सरसाइज है 1.2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लेट आया है क्योंकि मैं घर पर बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आज फ्री हुआ हूँ तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम ऑफ 153 एंड -302। हमें क्या है, इनको ऐड करना है। सिंपली है, आप इस क्वेश्चन से 153 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, जरा लगता है क्लिक नहीं किया, डैट बोर्ड पर कर देते हैं। 153 एंड -302 -302 ऐड करना है। ये माइनस का है, ठीक है ना। जो 302 है वो माइनस का है और हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है। समझेंगे आगे। 153 का 153 ही लिख देंगे। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो साइन आता है माइनस का, तो यहाँ कर देंगे माइनस। और 302 का 302। इन दोनों जो नंबर बड़ा है आपका, जो नंबर बड़ा है तो आपका 302 बड़ा है और 153 क्या है, छोटा है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है वो साइन प्लस का है उसके आगे। अगर कोई भी साइन ना हो तो हम प्लस का ही मानते हैं। और जो माइनस का है उसके पीछे क्या है, माइनस लगा होगा। तो जो 302 है वो माइनस का है और ये नंबर हमारा 153 क्या है, प्लस का है। तो सिंपल हमें क्या है, 302 से 153 को माइनस करना है। कर देंगे। 12 में 3 गया तो आपको बचेगा यहाँ पर 9। इसके बाद 9 में से 5 गए तो आपका 4 और 3 में से 2 में से 1 गया तो यहाँ आपका 1। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी टाइप से आपको इन सभी क्वेश्चंस को करना है। अंतर कहाँ है, देखो जैसे इसमें सेकंड में है, यहाँ भी सेकंड में है, यहाँ देखो फर्स्ट में आ गया, इसमें भी फर्स्ट में आ गया माइनस, इसमें भी फर्स्ट में माइनस आ गया और यहाँ पर सेकंड में है। तो सेकंड वाला तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, पर जो इसमें फर्स्ट में ये माइनस है वो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी वाला है, कैसे करेंगे। लिखा है 238 में 500। चलिए करते हैं इसको। लिखा है 238 और 500, जिसमें 500 प्लस का है, 238 का है माइनस का है। तो जो 500 है वो तो चलो प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो नंबर है ये आपका माइनस का है ना। तो हमें दो नंबर को ऐड करना है। ये कहा गया है ऐड करना है, पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो ऐड साइन तो लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये साइन लगा है किसका, ऐड का। थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना, वरना आपको लगे प्लस माइनस दोनों है, दोनों नहीं है, सिर्फ क्या है, ऐड का साइन लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 238 जो नंबर है वो है माइनस का, ठीक है ना। और जो 500 है आपका वो है प्लस का। इसका मतलब है 500 में हमें 238 को माइनस करना है। क्वेश्चन में लिखा है सम करना है, पर लेकिन जब इसमें माइनस लगा हुआ तो माइनस ही होगा वो। तो 500 में 238 गया तो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया, यहाँ 2, और 9 में से 3 गया तो आपके पास 6 बचा, और 5 में से आप 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 बचा। तो आपके पास जो आंसर आया 262। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। देखो जो 500 है उसके पहले साइन किसका है, प्लस का है, और 238 में साइन किसका है, माइनस का है। दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 500 बड़ा है हमारा नंबर। कौन सा बड़ा है, 500, जिसके पास साइन किसका है, प्लस का, तो साइन भी आंसर में प्लस का ही आएगा। जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है। तो 500 क्या है, प्लस का है हमारा, तो साइन प्लस का आएगा। अगर ये बड़ा होता तो साइन माइनस का आता। जैसे
पहले हुआ था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे अरेंज कर देते हैं। तो सेम ही सारे करने हैं आपको, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये कर लेंगे फर्स्ट वाला। अब है यहाँ पर सेकंड नंबर, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में थोड़ा सा सावधान, क्या लिखा है 28 और 42। जैसे 42 क्या है, माइनस का है, तो 28 और 42, 28 और क्या है 42 माइनस। अब गौर करने वाली बात इसमें क्या है वो समझ लेते हैं। लिखा है सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम, बस इसी का थोड़ा डर था कि इसमें फ्रॉम लिखा होगा कहीं, तो यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम। फ्रॉम लिख दिया हमने। 28 फ्रॉम -42। जब भी ये फ्रॉम वर्ड लिखा हो, जब भी फ्रॉम वर्ड लिखा हो, तो इसका मतलब ये है जो नंबर बाद में है वो पहले आएगा। फ्रॉम मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से माइनस कैसे करना है 28 को, 28 में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये है ये प्लस का है, लिख देंगे 28, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब देखिए 42 का तो 42 रहेगा, -42। जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो आपका साइन माइनस का ही आएगा। 28 का, एक मिनट मैं ज़रा इसको सही से कर दूं। कुछ ज़्यादा ही बड़ी नज़र होगी, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा, 28 का क्या है 28। अब ध्यान दीजिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के हैं तो दोनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। बात को समझिए, मान लीजिए आपने किसी से 2 रुपये लिए, तो आप 2 रुपये कर्जे में आ गए, तो मतलब -2 रुपये हो गए आप। और फिर 2 रुपये आपने और ले लिए, 2 रुपये आपने और ले लिए, तो अब आप हो गए हैं -4। तो उसी प्रकार यहाँ से है, दो नंबर माइनस में ही है तो साइन किसका रहेगा, साइन रहेगा माइनस का, और दोनों नंबर क्या आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 50 to 70, 70 रहेगा इसका आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर है। सेम देखो आपको इसको करना है, सेम आपका ये हो जाएगा 36 फ्रॉम 8। चलिए इस क्वेश्चन को हम और बता दे रहे हैं कि 36 का क्या है, हमें 8 घटाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साइन आ गया है, तो -36 फ्रॉम 8 लिखते हैं क्वेश्चन को। -36 फ्रॉम 8 से क्या 36 को माइनस करना है, तो पहले लिखेंगे अपन लोग क्या 8 माइनस किसे माइनस करना है 36 को, 36 किसका है 36, तो 36 भी आपका माइनस का है। बंद किया, तो यहाँ 8 का 8 माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका 44। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है इसको। आगे आते हैं, तो सेम आपका ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, तो ये आपका लिखा हुआ है -53 फ्रॉम -37। चलिए करते हैं इसको। -53 फ्रॉम -37, ठीक है, -37। तो पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग क्या -37
फ्रॉम मतलब क्या, माइनस, माइनस क्या है 53 है, तो लिखेंगे ब्रैकेट -53। देखो ये जो माइनस है, जो 53 माइनस लगा है वो तो क्वेश्चन में भी लगा था, और जो फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब ही है माइनस, तो एक माइनस फ्रॉम का हो गया, तो इसलिए हमारे पास क्या है, दो माइनस हो गए। कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं सर -37 तो लिखा ही है इसमें, 53 भी माइनस लिखा हुआ है, फिर एक माइनस ये और कहाँ से आ गया, तो ये फ्रॉम का है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो -37 सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -53 को। अब दो माइनस ऐसा लिखते अगर हम तो वो कन्फ्यूज होता है, इसलिए क्या है ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट फिर -53। अब देखिए -37 माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 53 का 53। नीचे आते हैं, देखिए ये नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर क्या है वो प्लस का है, तो इस कंडीशन में कहीं गलती से ऐड मत कर देना, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में ऐड हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए आपस में क्या होंगे, या तो ये ऐड होंगे, सॉरी मतलब या तो सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, जो बड़ा नंबर है वो छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस का कौन है प्लस का कौन है। देखो बड़ा नंबर कौन सा है 53, आप सीधे देखो एक प्लस का है एक क्या है माइनस का है, इसका मतलब 53 बड़ा है 37 छोटा है, तो बड़ा छोटे को माइनस करेगा, तो 3 में से 7 गया, जाएगा नहीं, 13 7 गया तो आपका आएगा 6, फिर यहाँ 4 में से 3 गया आएगा 1। अब साइन किसका आएगा, तो जो बड़ा नंबर होगा, 53 यहाँ बड़ा था तो बड़ा नंबर किसका था, प्लस का था, साइन यहाँ पर प्लस का आएगा। प्लस का साइन लगाइए अथवा ना लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस का साइन ना भी लगाओ इसका मतलब वो है प्लस में ही नंबर है, और अगर नंबर अगर माइनस का आपका है तो आपको साइन जरूर लगाना पड़ेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अगला है इफ़ a इक्वल टू -b, अगर a की वैल्यू क्या हो, a की वैल्यू हो -b, लिखा हुआ है a की वैल्यू हो -b, b की वैल्यू हो -7 और c की वैल्यू हो 2, तो वेरीफाई दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर, वेरीफाई कीजिए क्या ये नंबर इसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो हमें सिर्फ वैल्यू फिट करनी है खाली, जैसे कि देखो क्या लिखा है a प्लस बी, तो हम a प्लस बी नहीं लिखेंगे, सीधा वैल्यू फिट करेंगे। a की वैल्यू क्या है -5 है, चलिए लिखते हैं -5, इसके बाद आगे है प्लस बी, तो प्लस b की वैल्यू है -7, तो ब्रैकेट लगा देंगे -7, ब्रैकेट बंद। इसके बाद a प्लस बी में देखो ऑलरेडी ब्रैकेट था तो लगा देंगे ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि गोल जो ब्रैकेट है वो हम लगा 7 लगा दिया हमने। इसके बाद लिखा है प्लस सी, तो प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 2 है, अगर सी की वैल्यू भी माइनस में होती तो हम ब्रैकेट लगा के माइनस लगाते, ये 2 हो गया। अब इसका देखो इक्वल टू है तो इक्वल टू लगाएंगे, लिखा है a प्लस, ए की वैल्यू क्या है -5, तो -5 प्लस लिखा है b प्लस सी, तो ब्रैकेट b की वैल्यू जो है वो है -7 और प्लस सी तो मतलब प्लस, यहाँ लिख नहीं पा रहा है तो लिख दे रहे नीचे लिख दे रहे प्लस ये 2, ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से है, देखिएगा -5 जो है वो -5 ही रहेगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो आ गया -7, ये हमारा ब्रैकेट बंद। इसके बाद +2 का +2, इक्वल टू का इक्वल टू, -5 का -5, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, -7 में अगर +2 जोड़ोगे तो आएगा -5, ब्रैकेट बंद। -5 और -7 क्या जाएगा, -12 और +2 इक्वल -5, प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो आएगा, पहले -5 लिख दो, प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा साइन आएगा माइनस का, और 5 का 5, -12 में प्लस का 2 गया तो बचेगा -10, इक्वल टू, और माइनस का 5 में अगर -5 ने ऐड किए तो आएंगे ये -10, दोनों नंबर क्या है आपस में इक्वल आ गए, कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो इस प्रकार से करना है हमें। इसके बाद लिखा है
-13 फिर -27 प्लस -25 -40। क्या आंसर आएगा इसका? देखो मैं ओरली बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। -13 तो -13 रहेगा, ये माइनस है, अंदर इसके माइनस है, माइनस माइनस जाएंगे प्लस, हो गया प्लस का 27, प्लस के 27 में माइनस का 13 क्या है आपके माइनस हो जाएंगे। जो आंसर बचेगा लगभग यही माइनस के प्लस का 14 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर है -25 और -40, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 40, प्लस के 40 में माइनस के 25 गए, तो आपका लगभग बचेगा 15, प्लस का 15 बचेगा। अब प्लस का 15 ये और प्लस का 14 वो, सब मिला करके आपका लगभग आंसर आएगा प्लस का 29। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। द सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। दो नंबर हैं, उनका सम क्या है 65 है, जिसमें से एक नंबर क्या है -27 है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? अगर एक नंबर -27 है, दूसरा नंबर क्या? देखो इसका कहने का मतलब ये है कि एक नंबर कोई है हमने मान लिया एक नंबर क्या है ए है, दूसरा नंबर जो है वो 27 है, तो लिखा -27। इनको जोड़ने पर द सम ऑफ टू इंटीजर, जोड़ने पर क्या आता है आपका 65 आता है। कब? जब आप नंबरों को जोड़ते हैं। देखो a प्लस -27 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो a -27 इक्वल टू 65। अब a इक्वल टू क्या होगा 65 का 65, जो -27 आपका ये है इसको कर देंगे ट्रांसफ़र उस साइड, तो यहाँ माइनस का इस तरह भी ये माइनस का है, इक्वल टू इस तरह भी ये माइनस का है, उस साइड ही हो जाएगा प्लस का। तो जो आपकी a इक्वल टू वैल्यू आएगी तो वो आएगी 7 और 5 12, 12 हो गया 2, 7 5 12 2 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 92 आंसर आ गया। जो दूसरा नंबर आपका है वो 92 है। अगर 92 में आप 27 को माइनस करेंगे तो आपको 65 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर है आपका। जो फाइंड द था, फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर जो आपका है वो 92 है। अब देखो लिखा है सो इफ़ a इक्वल टू -9, अगर a की वैल्यू -9 हो, b की वैल्यू -6 हो, सो डैट ये पता करिए a माइनस बी नेवर इक्वल टू b माइनस ए, a माइनस बी है वो b माइनस ए के बराबर नहीं है। तो a की वैल्यू जो है वो है -9, तो माइनस ये लगा ही हुआ है, b की वैल्यू -6 है। फिर लिखा है यहाँ नेवर इक्वल टू, मतलब नेवर इक्वल टू मतलब इक्वल टू नहीं है, b मतलब -6 और a मतलब माइनस लगा ही है, साथ में -9। देखिए 9 का रहेगा आपका 9, कोई दो शक नहीं इसमें, कोई दो राय नहीं, माइनस माइनस प्लस 6 का 6 नेवर इक्वल टू -6 का -6 माइनस माइनस प्लस 9 का 9। ध्यान दीजिए माइनस के 9 में प्लस के 6 गए तो बचेगा माइनस का 3, और माइनस के 6 में प्लस के 9 गए तो ये आपका बचेगा प्लस का 3। अब देखिए एक आंसर आ रहा माइनस में, एक आंसर आ रहा प्लस में। एक की कहानी 0 के पहले है, एक की कहानी 0 के बाद है, क्योंकि 0 के बाद प्लस शुरू होता है, 0 के पहले माइनस होता है। तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, जाहिर सी बात दोनों कैसे हैं, दोनों आपस में बराबर नहीं है। नंबर बराबर है कि ये 3 है वो 3 है, पर जो उनकी पोजीशन है वो बिल्कुल बराबर नहीं है। कहने का मतलब एक रईस में है, एक मतलब 3 रुपये फ़ायदे में, एक 3 रुपये घाटे में है, तो वो बराबर दिखने में। अगर आप 3 देखेंगे 3 तो भाई 3 रहेगा, लेकिन आप देखो साइन कौन सा लगा, एक में लगा है पॉजिटिव का, एक में लगा है नेगेटिव का। तो पॉजिटिव मतलब बड़ा नंबर है और नेगेटिव मतलब छोटा नंबर है, इसलिए क्या है आपस दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना था, दोनों नंबर हैं वो आपस में बराबर नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर है। देखिए 7 नंबर लिखा है -18 और प्लस-4। तो -18 जब -4 से ऐड करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 22। यहाँ साइन लगा है बीच में माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -18 में +4 करना है तो आपको मिलेगा माइनस का 14। तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 14 और यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 22। अब दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो ध्यान रखिए माइनस में नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है, और जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है।
तो इस कंडीशन में जो आपका -14 है, जो आपका -14 है, ये नंबर बड़ा है, इसलिए साइन जो लगेगा, साइन लगेगा ऐसा वाला, ठीक है ना। सेम आपको इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है, सेम ऐसे इसको सॉल्व करना है, सेम इस प्रकार से इसी को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। आपको ये कंडीशन अलग सॉल्व करनी है और जो सेट कंडीशन है दूसरी साइड में वो अलग सॉल्व करनी है। चेक करना है इसका आंसर क्या आता है और इसका आंसर क्या आता है, फिर करना चेक आपको कि बड़ा कौन है, इस तरफ का बड़ा है या इस तरफ का। जो बड़ा हो उसकी तरफ आप मुंह खोल दीजिए, ये जैसे मुंह खुला है ना, ये मुंह खोल दीजिए। जो छोटा है वहाँ नॉक कर दीजिए बस। अगर बराबर है तो इक्वल टू कर दीजिए। इसके बाद अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है जो क्या है 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, मतलब ये जो जीरो है इससे 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली अबव अ सबमरीन, इट इज एक्चुअली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 बिलो द सी लेवल। यहाँ पर ठीक इसी पॉइंट पर एक सबमरीन है जो क्या नीचे, ठीक उसी सीधे में ऊपर ही उड़ रहा है, ठीक उसी सीधे में नीचे क्या सबमरीन है, वो 1200 मीटर नीचे है। वाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो वो कह रहा है इस प्लेन से लेकर के इस सबमरीन के बीच तक, ठीक है ना, यहाँ तक डिस्टेंस क्या है। तो अब करना क्या है, 5000 में आपको ऐड करना है ना। दोनों के डिफरेंस क्या, मतलब डिस्टेंस क्या है वो पता करना है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर ठीक उसका उल्टा मिलेगा। अगर हम यहाँ पर प्लस लगा दें, प्लस लगा दें और फिर लिख दें -1200, तो ऐसी कंडीशन में ये माइनस हो जाएगा इससे, और आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 3800, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐड करना है, पर इस कंडीशन में क्या आपको साइन को भूलना है, जो इसका साइन माइनस का है उसको भूल जाइए, क्योंकि आप दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ 500 मीटर इसकी डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस इसकी है वो जीरो से क्या 12 मीटर नीचे है। नीचे है तो कितना नीचे है, 1200 मीटर नीचे है। बस हमें ये लिखना है कि वो माइनस में है, बस इतना पता है कि वो नीचे है, 1200 मीटर नीचे है, बस ऐसे लिख देंगे। जिससे आपका ये आंसर ऐड होगा तो आपका आंसर आएगा 6200 मीटर। जो दोनों की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस बीच की है वो क्या है 6200 मीटर है, ठीक है ना। अगर डिफरेंस में अगर निकालें तब भी आपका आंसर सही आएगा। जैसे आप निकाल दीजिए दोनों में डिफरेंस का, डिस्टेंस में डिफरेंस में आता है 5000 माइनस, फिर माइनस, फिर 1200, ठीक है ना। जब माइनस करोगे तो क्या होगा 5000 का फायदा नहीं रहेगा, यहाँ पर 5000 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, फिर यहाँ पर 1200। इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या आएगा 6200 मीटर आएगा। तो आप चाहे इसको करिए और चाहे ऐसे करिए, आपके आंसर दोनों ही सही माने जाएंगे। इसके बाद 9 नंबर है, मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। 9 नंबर में लिखा है एट लद्दाख टेम्परेचर वाज -6 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। लद्दाख में टेम्परेचर है वो कितना था, -6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था मंडे को। देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे क्या होता है 2 डिग्री टेम्परेचर और गिर जाता है, जितना टेम्परेचर था तो टेम्परेचर और गिर जाता है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ऑफ लद्दाख ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो 2 डिग्री टेम्परेचर क्या है ड्रॉप, मतलब और गिर रहा। जैसे मान लीजिए सर्दी हमारे यहाँ पड़ रही है -2, मान लीजिए -2 पड़ रही है, मतलब 2 डिग्री टेम्परेचर और गिर गया, मतलब और ठंड पड़ने लगी। जितना टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर और गिर गया नीचे, और नीचे पहुँच गया। तो क्या है, मान लीजिए अगर हम मान लें कि कोई टेम्परेचर है वो इस जगह पर है, अभी वो यहाँ पर पहुँचा इस जगह पर, बोले 2 डिग्री और गिर गया, मतलब और नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या वो और जा रहा है माइनस में। जैसे यहाँ पर लिखा है -6 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, फिर 2 डिग्री गिर गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये -8 डिग्री हो गया। तो आप लिखोगे -6 और माइनस और 2 डिग्री,
तो -6 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर रोज हुआ है, बढ़ा है। फिर रोज का मतलब यहाँ बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर मतलब और ठंड पड़ने लगी, अब इसका मतलब क्या है, अब वो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे ना होकर के अब ऊपर की ओर जा रहा है। तो बैलेंस टेम्परेचर क्या होगा, तो जब -8 तक पहुँच गया तो इसमें क्या है, आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है किसको, 5 डिग्री को, सॉरी मैं कह रहा हूँ 5 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपको 5 डिग्री को ऐड करना है, क्या जाएगा माइनस का यहाँ पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर जो आपका होगा वो होगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद आगे लिखा है मार्कस फ्लेवियस वाज बॉर्न इन 20 BC। जो मार्कस फ्लेवियस थे वो बॉर्न हुए 20 BC में। जब से जीरो शुरू हुआ है तो जीरो में आप 20 ईयर और चले जाओ पीछे, जीरो से और पीछे। इसका मतलब ये जो पैदा हुए तो वो क्या था, वो था -20। फिर ये डाइड 42 AD। 42 AD में ये क्या हुए, ख़त्म हो गए। 42 AD में ये आपके ख़त्म हो गए। तो हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन ही डाइड। तो जब वो ख़त्म हुए तब वो कितने ईयर के थे। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, 42 में आपको माइनस करना है 20 BC। 20 BC वैसे ही नेगेटिव में होता है, तो 20 BC, ये 20 BC हो गया। तो 42 माइनस हो जाएगा प्लस और 20, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 62। तो ये डेथ इनकी जब हुई तब ये 62 ईयर के थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। इसके बाद आगे दिया गया है ऑन जनवरी अमित हैड 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। अमित है उसके अकाउंट में क्या है 2000 रुपये होते हैं, ठीक है ना। ही विड्रू 200 ईच 4 टाइम्स। उसने 200 रुपये 4 बार निकाले। 200 रुपये क्या उसने 4 बार निकाले अपने इस मंथ, एक मंथ में। तो व्हाट वाज द बैलेंस इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ मंथ। तो मंथ के आखिर में उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। देखो उसके पास थे 2000 रुपीज़। निकालने का मतलब उसने माइनस किया कितना, 200 रुपीज़। कितने बार, तो 4 बार, मल्टीप्लाई 4 से कर दो। तो 2000 माइनस 2 4 जा 8, तो 800। तो जो उसका अकाउंट बचा है वो चाहे 1200, ये अमाउंट उसके अकाउंट में होगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। फिर है 12 नंबर में कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ़ यस कंप्लीट दैम। तो पैटर्न कंप्लीट करना है। 7 है -3 हो गया, इसका मतलब इसमें 4 जुड़ा है, 4 को ऐड किया गया तब ये होगा -3। -3 से हो गया -1, तो यहाँ फिर से 4 ऐड हुआ है। फिर 1 से हो गया 5, 1 से 5 कब होगा, जब 4 ऐड किया जाए। यहाँ भी 4 ऐड हुआ है। अब 5 से क्या होगा, जाएगा तो 9 होगा, 9 से 13 होगा, 13 से 17 होगा। इस प्रकार से पैटर्न चलेगा। देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये माइनस में ही जा रहा है। ये हर बार कितना जा रहा है, 2 जा रहा है माइनस में। -10, -12, -14, इस प्रकार से। अब 15, 10, 5, 0, यहाँ भी तो उल्टा शुरू हो रहा है। 0 से क्या होगा, -5, -10, -15, 11, 8, 5, 2। यहाँ भी देखो नेगेटिव बड़ा नंबर था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब ये हर 3 डेट पे, वो 8, 3, 11, 5, 3, 8, इसका मतलब क्या है, हर बार ये 3 पीछे की ओर जा रहा है। 2 से 3 जाएगा, ये यहाँ आएगा क्या आपका -1, सॉरी +1, माइनस से पॉजिटिव हो जा रहा है ये, तो +1। फिर यहाँ पर 3 ऐड होगा तो +4, फिर यहाँ पर +7। इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। और सभी में प्लस को हम अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई साइन ना लगाओ तो प्लस का ही होता है। इस प्रकार से हमें ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, जो आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और आपके जो भाई बहन हैं, मतलब चाचा का लड़का हो गया या आपके फैमिली मेम्बर हैं कोई,
जिनके यहाँ आपके ही क्लास के बच्चे हैं, आपके हमजोली यार दोस्त हैं जो मोहल्ले में रहते हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उनकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हेल्प करने के लिए है, जिन्हें थोड़ा मैथ कम समझ में आता है या थोड़ा वीक है मैथ में, तो वो इससे देख करके, एक बार देखना हो एक बार देख लो, 2 बार देखना है 2 बार देख लो, जब तक समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। जो मैंने कहा है उसको रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। कई बार क्या होता है, टीचर ने बताया उस समय समझ में आ गया, जब हम घर में पहुंचते हैं तो ये बहुत कमी सभी बच्चों में पाई जाती है कि जब घर गए तो रिवीजन नहीं करते हैं, और जब मन हुआ चलो रिवाइज कर लें, तब तक पता चला क्वेश्चन को ही भूल गए कि सर ने समझाया क्या था। अब तुरंत तो सर अवेलेबल नहीं है कि आप उनसे पूछ सको, तो उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप एक चीज़ को बार बार दे सकते हैं। जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। यदि कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, पूछना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर ये रहा 81157020 आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको उस क्वेश्चन का सलूशन भेज दूंगा। यदि मैं फ्री हुआ तो तुरंत ही आपको सलूशन आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय।